क्या ईपीएस 95 के बुजुर्गों का बरसों पुराना सपना अब सच होने वाला है? क्या सच में 7,500 रुपए और डीए की मांग पर सरकार ने अपनी मुहर लगाने की तैयारी कर ली है? दोस्तों, आज की यह भयंकर बड़ी खबर देश के हर पीएफ खाता धारक और पेंशनर की जिंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। पिछले कई सालों से हमारे लाखों बुजुर्ग इसी इंतजार में बैठे थे कि आखिर दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में चल रहे इस विशाल आंदोलन का क्या परिणाम निकलेगा और गूंगी बहरी सरकार कब बोलेगी। आज मैं आपके सामने श्रम मंत्रालय की गुप्त बैठकों का वह कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यूनतम पेंशन में असली बढ़ोतरी कब होगी और सरकार का अंतिम फैसला क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सबसे निष्पक्ष और भरोसेमंद चैनल भारत सेतु न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह एपिसोड बेहद खास है, इसलिए जितने भी पेंशनर भाई इसे देख रहे हैं, बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके अधिकारों की सबसे बुलंद और बेबाक आवाज सिर्फ इसी मंच से उठाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस अहम सवाल पर आते हैं जो इस वक्त देश का हर ईपीएस 95 पेंशनर जानना चाहता है कि आखिर 7,500 रुपए और डीए का नियम कब से लागू किया जाएगा। हमारे गुप्त सूत्रों के हवाले से जो बहुत ही पक्की और शानदार खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार इस समय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा की जा रही है। सत्ता में बैठे लोग यह भली भांति समझ चुके हैं कि कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो देशव्यापी शंखनाद किया है, उसने व्यवस्था पर एक बहुत भारी मानसिक दबाव बनाकर रख दिया है। संसद भवन के भीतर भी विपक्षी नेताओं ने जिस आक्रामकता के साथ इस विषय को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरा है, उसके तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब भीतर ही भीतर जो गहन मंथन चल रहा है, उसके मुताबिक सरकार इस न्यूनतम पेंशन व्यवस्था की पूरी कायापलट करने के मूड में है। हालांकि यहाँ पर योजना को 2 विभिन्न चरणों में लागू करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार की मंशा यह है कि आगामी प्रमुख नीतिगत घोषणाओं या वित्तीय बदलावों के समय पेंशन की रकम को तत्काल प्रभाव से एक सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचा दिया जाए। यद्यपि वित्त मंत्रालय की ओर से एक मुश्त 7,500 रुपए देने में कुछ आर्थिक अड़चनों का हवाला दिया जा रहा है, मगर श्रम मंत्रालय का पूरा जोर इस बात पर टिका है कि पेंशन को कम से कम 3,000 से 5,000 रुपए के बीच निर्धारित करके उसे सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे बुजुर्गों को हर साल अपने हकों के लिए सड़क पर उतरकर धक्के न खाने पड़े। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी बस यही समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये सब हकीकत में कब बदलेगा। तो हम आपको साफ तौर पर बता दें कि सरकार के अंदर मची इस भारी उथल पुथल को देखते हुए आगामी कैबिनेट की अहम बैठकों या फिर अगले संसद सत्र के बीच इस पर एक बहुत बड़ा आधिकारिक सरकारी आदेश जारी करने की योजना है। ईपीएफओ विभाग ने भी अपने पूरे सिस्टम और डेटाबेस को एकदम चाक चौबंद कर लिया है, ताकि जैसे ही ऊपर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ग्रीन सिग्नल मिले, बिना एक भी दिन गंवाए देश के 78 लाख से अधिक बुजुर्गों के बैंक खातों में सीधे बढ़ी हुई रकम पहुँचाई जा सके। इसके अलावा सरकार वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। दरअसल पीएफ की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी इसी ऐतिहासिक फैसले के साथ जोड़ा जा रहा है। इस कदम से भविष्य में ईपीएस फंड के अंदर जबरदस्त उछाल आएगा और तब पेंशनर्स को 7,500 रुपए से भी कहीं अधिक पेंशन मिलना पूरी तरह संभव हो जाएगा। और दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है जब हम उस कड़वे सच और गुप्त योजना का पर्दाफाश करें जो इन दिनों ईपीएफओ के दफ्तरों में आग की तरह फैल रही है। आखिर हुक्मरान इस पूरे मामले को इतना लंबा क्यों लटका रहे हैं और इसके पीछे उनकी असली चाल क्या है। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स संगठनों से जुड़े हुए हैं, वे भली भांति वाकिफ हैं कि सरकार केवल उस सटीक समय की ताक में बैठी है जहां से इस बड़े कदम का सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ बटोरा जा सके। सूत्रों की बात पर यकीन करें तो श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इस बिंदु पर बहुत ही सूक्ष्म चर्चा हो चुकी है कि यदि सिर्फ न्यूनतम पेंशन में इजाफा किया गया तो यह देश भर के कर्मचारियों के लिए एक आधा अधूरा सा कदम माना जाएगा। इसी कारण से इतिहास में पहली मर्तबा पेंशन ढांचे को पूरी तरह बदलने का एक एकदम नया और क्रांतिकारी फार्मूला तैयार किया जा रहा है। इस नए तरीके के अंतर्गत जिन लोगों ने अपने जीवन के अमूल्य 20 या 30 साल देश की सेवा में खपा दिए हैं, उनकी पेंशन को किसी एक तय राशि पर बांधकर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके द्वारा दी गई सेवाओं के वर्षों को गिनकर उन्हें एक विशेष लॉयल्टी बोनस पेंशन देने पर विचार मंथन चल रहा है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि जिसने जितनी लंबी नौकरी की होगी उसकी पेंशन का ग्राफ 7,500 रुपए की बाउंड्री को भी आसानी से पार कर जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती भी खड़ी है, जिसे हम सबको बारीकी से समझना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के कुछ आला अफसर आज भी पुराने और घिसे पिटे आंकड़ों का रोना रोकर इस अहम फाइल को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश रच रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर अचानक से पेंशन फंड पर इतना भारी भरकम बोझ डाल दिया गया तो आने वाले 10 वर्षों में ईपीएफओ को एक भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन मैं उन तमाम अधिकारियों से सीधे आपके इसी चैनल भारत सेतु न्यूज के मंच से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब देश के दिग्गज उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे आसानी से माफ कर दिए जाते हैं, तब सरकारी खजाने पर कोई बोझ क्यों नहीं पड़ता। जब पलक झपकते ही नेताओं और मंत्रियों की पेंशन तथा भत्तों में भारी भरकम वृद्धि कर दी जाती है, तब किसी को वित्तीय स्थिरता की याद क्यों नहीं आती। फिर जब बात इस देश के गरीब और मेहनतकश मजदूर, हमारे ईमानदार कर्मचारी और पूजनीय बुजुर्गों के अधिकार की आती है, तभी ये सारे नियम और कानून सामने क्यों खड़े कर दिए जाते हैं।
दोस्तों बिल्कुल यही वह अहम कारण है जिसके चलते हमें अपनी इस लड़ाई की धार को और भी ज्यादा तेज करना पड़ेगा। संसद के बीते सत्र के दौरान जो छोटी सी चिंगारी सुप्रिया सुले जी और अन्य विपक्षी सांसदों ने भड़काई थी, उसे अब हमें एक भयंकर महाज्वालामुखी का रूप देना होगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक राउत जी ने खुले तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि अगर सरकार ने इस बार भी पेंशनर्स के हाथों में सिर्फ झूठे वादे और कमेटियों का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की तो पूरे देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा। फिर चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी, EPS 95 का हर एक पेंशनर सड़कों पर उतरकर अपने हक की कोई भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपना असली अधिकार छीन कर लेगा। दिल्ली में बैठी सरकार को ये बात अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी कि ये बुजुर्ग अब बेसहारा या अकेले नहीं हैं। इनके पीछे आज देश के 7 करोड़ सक्रिय EPFO कर्मचारी एक चट्टान की तरह खड़े हैं, जो आज तो नौकरी कर रहे हैं लेकिन कल को वे भी पेंशनर ही बनने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों और मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, यह समय घरों में खामोश बैठने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपनी बुलंद आवाज को हुक्मरानों के कानों तक सीधे तौर पर पहुंचाने का है। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में केवल आपके विचार नहीं, बल्कि आपकी अटूट एकजुटता की एक भयंकर हुंकार चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए कि पेंशनर्स एकता जिंदाबाद और इस सोई हुई सरकार को कड़े शब्दों में बता दीजिए कि हमें 7,500 रुपए और DA तथा मुफ्त मेडिकल सुविधा से एक भी पैसा या सुविधा कम मंजूर नहीं होगी। इस वीडियो को बिना कोई विचार किए देश के हर एक PF खाता धारक, हर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी और हर पेंशनर के फोन तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर करके तुरंत पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को एक बहुत बड़ा लाइक जरूर दें, जिससे YouTube का एल्गोरिथम इसे झटके से ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल कर दे और EPFO के इस विशाल महाआंदोलन की हर एक ताजा, लाइव और अंदर की पक्की खबर को सबसे पहले और 100% सच्चाई के साथ देखने के लिए आपके अपने चैनल भारत सेतु न्यूज को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना किसी भी कीमत पर मत भूलना। हम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले सबसे बड़े और लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद रखिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और पूरी तरह सुरक्षित रहिए। जय हिंद।